मस्तक पर धारण कर लिया भगवान ने। अब आगे वर्णन आया महाराज मल्लिका अर्जुन का। भगवान शंकर और पार्वती रुष्ट होकर के भगवान कार्तिकेय से सेलम पर्वत पे जाकर के विराजमान हुए। जिस सेलम पर्वत पर भगवान नटराज बनकर के माता सरस्वती का ज्ञान सिखाया करते थे, ज्ञान सिखाते थे, वीणा सिखाते थे। सरस्वती का स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है। सेलम पर्वत पर कार्तिक जी बैठ गए तो माता पार्वती और भगवान शंकर उन्हें मनाने के लिए गए। कार्तिकेय ने कहा माता पिता आप दोनों यहीं विराजमान हो। शंकर पार्वती वहीं विराजमान हो गए, इसलिए वहां विराजमान होकर के शंकर पार्वती वहीं आ गए। आज भी मल्लिका अर्जुन पर 2 ध्वजा लगाई जाती है, याद रखना, जाके कभी दर्शन करना। 2 ध्वजा लगती है, एक सफेद ध्वजा और एक लाल ध्वजा मल्लिका अर्जुन में। पूर्णमासी का जब दिन आता है, पूर्णमासी वाले दिन लाल ध्वजा अपने आप महाराज हिलता है, बाकी दिन नहीं हिलता वो ध्वजा, किसी दिन भी नहीं हिलेगा मल्लिका अर्जुन में। पूर्णमासी वाले दिन लाल ध्वजा अपने आप उड़ेगा। अभी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला है, लेकिन लोग बताते हैं कि हवा के विपरीत दिशा में उड़ेगा। हवा के साथ में श्री महापुराण के विपरीत दिशा में आज भी प्रत्यक्ष का प्रमाण है कि लाल ध्वजा जो है पूर्णमासी वाले दिन उड़ता है, मतलब हिलता है, बाकी दिन शांत रहता है। अमावस्या का जब दिन आएगा, अमावस्या वाले दिन वो सफेद ध्वजा जो मल्लिका अर्जुन में जो लगा हुआ है, अमावस्या वाले दिन वो भी हवा से महाराज हिलता है, बाकी दिन नहीं हिलता है। इसलिए मल्लिका अर्जुन पर 2 ध्वजा वहां पे लगी हुई हैं, इसलिए उनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। बोलिए मल्लिका अर्जुन महादेव की जय। अगला जो वर्णन आया है महाराज श्री महाकाल का आया है। एक दूषण नाम का दैत्य था, बहुत अद्भुत कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक दूषण नाम का जो दैत्य है, इसने आतंक किया है, देवताओं को पस्त किया है। देवता लोग परेशान हो गए, सारे देवताओं का राज्य छीन लिया, यज्ञ हवन होना बंद हो गए। तो भगवान भोलेनाथ के पास आए। दूषण राक्षस का महाराज हम बहुत परेशान हैं, ये दूषण से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा देवताओं से, देखो ये दूषण राक्षस को मैं मार तो दूंगा, लेकिन ये 84 रूप ले सकता है, ये 84 रूप ले सकता है, और 84 रूप यदि ले लिया इसने तब मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं 84 रूप धारण नहीं कर पाता, मैं एक ही रहता हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म है, ये गोला पूरा ब्रह्म है, मैं एक ही रहता हूं। महाराज कैसे फिर उसका मारा जाएगा? तब उन्होंने कहा मेरी एक बहन है। भगवान भोलेनाथ ने कहा शंकर की एक ही बहन है जिसका नाम है छिप्रिया, अब उसको छिप्रा बोलते हैं, ये भोलेनाथ की बहन है, वो छिप्रा नदी, उसको छिप्रिया उसका नाम है। उससे जाके कहो कि जब मैं इस दूषण नाम के राक्षस का मारूं, इसका वध करूं, तो तुरंत वो पानी के रूप में इसके खून को बहा देगी, ताकि दूसरा जन्म वो नहीं ले पाएगा, एक से अनेक नहीं बन पाएगा। कहा हमारा स्वीकार है। इधर देवताओं ने तैयारी कर लिया, दूषण दैत्य आया और भगवान ने त्रिशूल लेकर के जैसे उसको सिर का काटा, लेकिन छिप्रा को आने में देर हो गई और उसके खून से 84 दूषण राक्षस बन गए महाराज। 84 रूप ले लिया, 84 रूप ले लिया, और जब 84 रूप ले लिया तो राक्षस को मारना असंभव होगा, छिप्रा पहुंच नहीं पाई, कठिन हो गया। बाद में आई छिप्रा और भगवान ने कहा छिप्रा तुमने आने में देरी कर दिया है, अब इसने 84 रूप ले लिया, इसको कैसे मारा जाएगा? तब छिप्रा ने कहा भैया बहन के लिए भाई हमेशा मरने के लिए तत्पर रहती है, अगर मुझे लेट हो गई है तो इसके दूषण के मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुरंत छिप्रा ने अपने जल में 84 रूप किए, 84 खंड कर दिए पानी के, 84 खंड करके भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, शंकर जी के भी 84 रूप कर दिए छिप्रा। और जब 84 खंड कर दिए, शंकर ने 84 रूप लिया और 84 रूप लेकर के दूषण नाम के
दैत्य को मारा, राक्षस को मारा। इसलिए भगवान शंकर को महाराज आज भी उज्जैन की नगरी में 84 महादेव के रूप में प्रकट वहां पे स्थापित है महाराज, वहां विराजमान। उज्जैन नगरी कभी जाके देखिएगा, आज भी गली 84 और अलग अलग हैं शंकर जी। किसी में मूंग की दाल, किसी में चने की दाल, किसी में जा काले तिल चढ़ते हैं, किसी में उर्द चढ़ते हैं। कोई महाकाल बनकर भगवान दूषण दैत्य के ऊपर महाकाल बन के प्रकट हुए, इसलिए भगवान को महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले माले महाकालेश्वर महादेव की, भोलेनाथ इसलिए महाकाल बनकर के प्रकट हुए और उनका नाम महाकाल पड़ गया। तो भगवान दूषण नाम के राक्षस का वध किया और अगला वर्णन आया महाराज महाकालेश्वर। महाकालेश्वर महाराज अगर महाकाल पड़ गया, अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर महादेव का। महाराज कैसे पड़ा महाराज? तब शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जो है आराधना कर रहे थे महाराज नर्मदा के तट पर। भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे। नर्मदा भगवान शिव के शरण में आई और भगवान भोलेनाथ ने ओम का उच्चारण करके नर्मदा को विवाह को नर्मदा के साथ उन्होंने शंकर ने किया। शंकर ने शरण में तो आए हुए नर्मदे को स्वीकार किया, इसलिए भगवान का जो है ओंकारे के रूप में शिव जी वहां पर विराजमान हुए। इसलिए ओंकारेश्वर महादेव की। अगला वर्णन आया केदारनाथ का। सुंदर कथा है महाराज, आपको सुनाई थी कि पशुपतिनाथ उस समय पर केदारनाथ जी का वर्णन। दूसरी सुनाई थी बद्रीनाथ की कथा, जो आपने देखा था। भगवान विष्णु स्वयं वहां तपस्या करने गए थे। भगवान विष्णु ने तप किया छोटे बालक का रूप लेकर के लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तब भगवान केदार जो है विष्णु को दे दिया, बद्रीनाथ धाम विष्णु को दे दिया और स्वयं केदार को चले गए। बद्रीनाथ जब भगवान विष्णु को दिया, केदारनाथ को वर्णन। तीसरी कथा नर नारायण के रूप में भगवान पर्वत के रूप में वहां विराजमान हैं, तप कर रहे हैं। भगवान के केदारनाथ जी के रूप में वहां विराजमान हुए, इसलिए उनका नाम केदारनाथ पड़ा। बोलो केदारनाथ महादेव की। रूप में विराजमान है महाराज शिव जी का, इसलिए उनको केदार। अगला वर्णन आता है केदारेश्वर का। ऐसा धाम है जहां पर एक, इस केदारनाथ में आप कभी गए हों, मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन शिव महापुराण वर्णन करती है कि वहां पे एक अस्पताल था सरकारी, उसी के पास में बाएं तरफ जो है एक सुंदर कुंड है छोटा सा। वहीं पे सुंदर कुंड है महाराज, और उस कुंड का एक नियम था कि जो केदारनाथ जी जो गए होंगे, उस कुंड का जल कोई ले आता है, किसी का बालक तोतला बोलता है या गूंगा है, वो वहां का जल ला करके अगर उस बालक को जो है पिलाया जाए बार बार, और ओम नमः शिवाय बुलाया जाए उस बच्चे से, तो उस बच्चे की तोतलेपन की वाणी ठीक हो जाती है। यहाँ तक महाराज कम, पूरा गूंगा का तो नहीं है, लेकिन तोतलापन उसका ठीक हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव। इसी महाराज आगे जो उस कुंड का वर्णन आया, श्री भीमाशंकर। भीमाशंकर महादेव कैसे बने तो सुनिए महाराज। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र हुआ भीम। जिस भीम ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे चाचा ताऊओं को पूर्वजों को किसने मारा है, तो उसने माँ ने कहा तुम्हारे ताऊ चाचा जो मारने वाले हैं वो भगवान देवताओं ने मारा है, देवताओं ने मारा है, मैं उनसे बदला लूंगा। उसने क्या किया, भीम ने सारे मंदिरों को तोड़ाने लग गया। याद करना, हमारे मंदिर की, हमारे धर्म की, हमारे पुराणों की यदि कोई निंदा करता है तो याद करना वो महाराज राक्षस है। भीम बन करके आया हुआ राक्षस के रूप में। उसने भीम बन के आया हुआ देवताओं को, मंदिरों को तोड़ने लग गया। कहीं यज्ञ हवन पाठ पूजा सब बंद करा दिया, देवालय शिवालय सब तोड़वा दिया।
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया। भगवान शंकर भीम का संहार किया। संहार करके भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर पड़ गया। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। अगला मेरे भगवान का वर्णन आया काशी विश्वनाथ। आपने बहुत सुना होगा, काशी एक अमुक्त नगरी है जहां गंगा निवास करती है। वैसे काशी नगरी में कुछ शिव महापुराण में दो बातों का वर्णन आया है। एक तो मनु शतरूपा के द्वारा काशी विश्वनाथ में स्थापित बताया गया है, लेकिन शिव महापुराण एक अद्भुत कथा कहती है कि काशी विश्वनाथ में जो मंदिर की स्थापना है वो शनि देव के द्वारा भगवान स्थापित हुए हैं। काशी विश्वनाथ में शनि देव के द्वारा स्थापित। और जिसको ढैया लगती है, जिसको 7.5 लगती है, जरा ध्यान से सुनना प्यारे। काशी विश्वनाथ का स्मरण कर लेना, एक काजल की डिब्बी ले लेना। भोलेनाथ की ढैया 7.5 सभी को लगती है, सबके ऊपर आती है, लेकिन सबको लगती है 7.5 शनि लगता है। उसे एक जो है कहते हैं भगवान शिव को 7.5 को लगती है, लेकिन भोलेनाथ शनि को 7.5 बन करके लगते हैं। भोलेनाथ पे 7.5 नहीं लगती महाराज। एक डिब्बी लेना काजल की, बजाना है तो जोर से बजाया करो, नहीं कंजूसी रखो अपने पास में। बोलो हर हर ऐसे बजाया काय को संकोच, सब अपने बच्चे, ये तो सब देवियां हैं, सब बेटियां हैं। क्या पिता गुरु डांट के भी भक्ति कराए तो बहुत बड़ा धर्म होता है हमारा। डांट के भी किसी भगवान का नाम लेवाना चाहिए, गुरु का, पिता का, शिक्षक का, जो पढ़ाने वाले। पहले मैंने बताया था ना, बचपन में माँ बचपन में माँ गुरु होती है जो डांट के बच्चे को शिक्षा सिखाती है। बचपन में माँ, थोड़ा बड़ा हुआ पिता, थोड़ा बड़ा हुआ शिक्षक, अधेड़ी सुधर जाती है। पढ़ाने वाला गुरु मारेगा भी, डांटेगा भी, पढ़ाएगा भी। ऐसे ही माँ हो। और इसके बाद मेरे बुढ़ापे में गुरु होता जो मंत्र देता है। तो कथावाचक ये गुरु होते महाराज। डांट के, फटकार के, दबका के, ए न के न प्रकारे ना तुम्हें भगवान से जोड़ दे, वही सदगुरुदेव होता है महाराज, वही गुरु होता है परमात्मा से। शनि के द्वारा भगवान काशी विश्वनाथ की स्थापना है। एक काजल की डिब्बी लेना और काजल की डिब्बी लेकर के 21 बार या ओम नमः शिवाय बोल करके देवियां उतारें अकेले तो नमः शिवाय ओम बोल के उतारें। भाई लोग उतारें तो ओम नमः शिवाय ऐसा बोलकर 21 बार उतार लेना। सर से किसी पेड़ काशी विश्वनाथ का नाम लेना, अपना गोत्र है भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ में शनि के द्वारा स्थापित भोलेनाथ की मूर्ति है। काशी विश्वनाथ मेरे पर कृपा करें, मेरे शनि की ढैया 7.5 को समाप्त करें। हे भोलेनाथ आपसे प्रार्थना है, मेरे पे कृपा करें। और उस डिब्बी को जो जा करके, चलो ताली बजा लो, फिर बजा देगा, फिर बता देगा। उस डिब्बी को ले जा करके किसी पेड़ के नीचे दबा देना, थोड़ा सा खोद उसको दबा देना, और आकर के भगवान शिव में 1 लोटा जल चढ़ा देना। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के बेलपत्र लगा देना, चढ़ा देना, चंदन लगा देना। देख लेना प्यारे, 7.5 में आराम होना प्रारंभ हो जाएगा, शांत होना चालू हो जाएगा। सब कुछ है बाबा के दरबार, काशी विश्वनाथ के द्वारा स्थापित हुए हैं। इसलिए महाराज उनका नाम भगवान भोलेनाथ का। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। अगला महाराज विराजमान हुए। अगला महाराज जो वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर महादेव का, जो गौतमी नदी के तट पर विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर महादेव, यहां पर महाराज किसी को काल सर्प दोष हो निवारण होता है, किसी को गौ हत्या, बाल हत्या गलती से, मांस खा लिया आपने गलती से, तो शायद यहाँ पर एक कुंड है जो गौतम ऋषि ने इसमें स्नान किया था। गौ हत्या उनकी खत्म हुई थी, गौ हत्या का दोष लगा हुआ था। तो
तो यहाँ गौ हत्या महाराज समाप्त हो जाती है। इसलिए आकृति के बराबर यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं, अंगूठे के बराबर 3 शिवलिंग का यहाँ दर्शन होता है। उसमें से जो ऑटोमेटिक जल की धार आती है, पानी निकलता रहता है, उसी कुंड में ऑटोमेटिक जल चढ़ाना नहीं पड़ता। यहाँ पे वो जल जो आता है उसी जल का एक कुंड बना हुआ है, और उसी कुंड को जब स्नान करते हैं तो हमारा किसी प्रकार का काल सर्प दोष है या किसी प्रकार की हत्या का दोष है, तो इस कुंड का जल का पान करने से, उस कुंड के स्नान करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो हर हर। इसलिए इनका नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव पड़ा, और यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। अगला बहुत सुंदर वर्णन आया भगवान बैजनाथ धाम का। बैजनाथ धाम का आपने सुना होगा महाराज, अद्भुत प्रसंग। रावण लेकर के जा रहा था भगवान शंकर, भोलेनाथ लेकर के जा रहे थे। बिहार वाले ज्यादा जानते होंगे, बोलो हर हर। देखो जो हमारे बिहार के भाई बंधु बैठे मुस्कुरा, उनके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान सी आ गई है ना। हाँ, होना चाहिए महाराज, गर्व हमारे बाबा का। बैजनाथ धाम को शंकर रावण लेकर के जा रहा था। भगवान ने कहा था तुम जहां मुझको रख दोगे मैं दोबारा वहां से हिलूंगा नहीं, दोबारा वहां से नहीं हिलूंगा। रावण को लघु शंका लगी, और वहां पे भगवान को भोलेनाथ को स्थापित किया, रख दिया। लघु शंका के बाद आया, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और शंकर जी को उठाना चाहा तो भोलेनाथ वहां से नहीं हिले ही नहीं। भगवान जब नहीं हिले तो भगवान वहां से नहीं हिले, तो भगवान की वहीं स्थापना हो गई, और भगवान का एक सुंदर धाम हो गया। जो वहां गंगा जल चढ़ाते हैं प्यारे, पैदल जा करके गंगा जल अर्पण करते। बहुत बड़ी मान्यता है बैजनाथ धाम की। जो कांवड़ चढ़ाते हैं बड़ी सी बड़ी मुसीबत को पार कर देते हैं, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं बैजनाथ धाम। बोले बैजनाथ धाम की। इसलिए भगवान को बैजनाथ धाम के रूप में अगला वर्णन आया है नागेश्वर महादेव। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। भगवान ने दारुक, द्वारिका में जो है, जो दारुक नाम का राक्षस था, भगवान ने उसको संहार किया, और उस तभी से उनका नाम भगवान शंकर जो है उसका संहार किया। भगवान के जहां उसी शंकर जी को भगवान कृष्ण ने 11-11 बार रुद्राभिषेक किया। दारुक नाम के राक्षस का वध किया, भगवान ने वहां रुद्राभिषेक किया, पूजन किया। ये महाराज नागेश्वर महादेव की कृपा से मेरे कृष्ण के यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, और एक एक पुत्री का भी जन्म हुआ। ये नागेश्वर महादेव की कृपा से भगवान नागेश्वर के रूप में द्वारिका में विराजमान हुए। बोले नागेश्वर महादेव की। अगला कार्यक्रम आया रामेश्वरन का। अगला जो वर्णन है रामेश्वर महादेव का वर्णन है। बहुत सुंदर महाराज। सभी देवों में श्रेष्ठ जो देव है वो रामेश्वर महादेव है, जो भगवान के हृदय में विराजमान है। राम के हृदय में रामेश्वर, राम रामेश्वरन के हृदय में। जो रामेश्वर में अगर सबसे ज्यादा कोई पसंद वस्तु है प्यारे, तो गंगा जल बहुत पसंद है रामेश्वरन में। जो गंगा जल चढ़ाते हैं, पुत्र क्या, विवाह क्या, सौभाग्य क्या, गंगोत्री यमुनोत्री से गंगा जल ले जा करके, केदारनाथ बद्रीनाथ का गंगा जल ले करके जब रामेश्वरन में अर्पण किया जाता है, मेरा भोलेनाथ गदगद हो जाता है महाराज। और जो मांगते हो वो मनोकामना मुक्ति प्रदान कर देता है। रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष को प्रदान करता है। बोलो हर हर, मोक्ष प्रदान कर देता है बहुत महाराज। इसलिए भगवान रामेश्वर जो है, और वहां पर प्रभु राम ने जो है उनकी स्थापना किया। भगवान को गंगा जल का पानी बहुत महाराज पसंद है। अगला जो वर्णन आया है घृष्णेश्वर महादेव का।
जरा ध्यान से सुनना। कृष्णेश्वर महादेव का वर्णन आया है। भगवान कृष्णेश्वर महादेव कैसे बने। एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे। इनकी दो पत्नी थी। एक का नाम था सुदेहा और एक का नाम था सुषमा। सुदेहा और सुषमा, ये दो नाम थे इनके, दो पत्नी थी। इनका विवाह हुआ, लेकिन एक पत्नी से जो है, एक पत्नी से संतान हुई, सुधर्मा से संतान हुई और घृष्णा से संतान नहीं हुई। लेकिन बाद में प्रार्थना आई, उनके पति ने कहा तुम्हारे दोबारा संतान हो जाएगी या दूसरी संतान हो जाएगी, तुम इस संतान को अपनी इस बहन को दे दो। उसने दे तो दिया बहन को, घृष्णा को संतान दे दी। लेकिन जब बेटे का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई, बहू को पता चला कि मेरी सास तो वो है, इनको गोद आई हुई है। बहू ने जिसको गोद आई थी उसको मानना टुकड़े टुकड़े कर दिए, साड़ी में बांध के तालाब में फेंक दिया। देखना मेरे बाबा की चमत्कार। और सुषमा का क्या रीति थी, हमेशा भगवान शिवलिंग का स्थापना करती, मिट्टी के शंकर जी बालू के बनाती। बहुत बड़ा पर्व है, जिन्होंने अभिषेक किया है बहुत सौभाग्यशाली हो प्यारे, बहुत भाग्यशाली हो जिन्होंने अभिषेक किया, बहुत तुलना नहीं है इसकी। शाम के प्रवाहित होते, जरा सुनना इस कथा को। शंकर जी के पर्व का कितना बड़ा महत्व देखो मेरे। आज 5 शंकर जी बने, किसी दिन 7 बने, किसी दिन महाराज 4 बने हैं। हमारे पास तो इस तरह श्रृंगी नहीं थे महाराज। इतनी लोगों की कृपा हुई, पूट में, नरेला में, तुरंत हमने 2-4 हजार की श्रृंगी खरीदी महाराज, तुरंत। बाबा के भक्त खाली नहीं जाना चाहिए। आज भी एक श्रृंगी घटी, तुरंत एक भक्त से कहा श्रृंगी आ गई। भगवान के दरबार अगर भक्त आते हैं प्यारे, निवेदन करो उन्हें बैठने की जगह दो। स्वयं खड़े हो जाओ चलेगा, स्वयं भूखे रह जाओ चलेगा। आपने देखा होगा अधिकांश पहले हम जब भंडारा होता है पहले हम भक्तों को खिलाते हैं। क्यों? माँ बाप जो होते हैं स्वयं भूखे रह लेंगे, लेकिन पहले बच्चों का पेट भरते हैं, पहले उनको खिलाते हैं। भाव रखो। अगर तुमने दूसरे को दिया है, याद रखना भगवान तुम्हारे भंडार खाली नहीं रखेंगे। खिलाने की क्षमता रखो, देने की क्षमता रखो, वो स्वयं देगा। बड़ा महाराज वो अवघड़ दानी देव है, समुद्र में फेंक दिया। प्रतिदिन शंकर जी बनाती थी, मिट्टी के बालू के शंकर जी बनाती और जाकर के महाराज तालाब में प्रवाहित करती। 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए महाराज। और 15 दिन बाद जो है, आज कृष्णा जो है गई है शिव जी को पूजा करके, अभिषेक करके शाम के समय प्रवाहित करने गई हुई है। और जैसे शिवलिंग को बना करके पूजा करके प्रवाहित करने लगी, आज मन में भाव आया, बाबा भोलेनाथ बहुत दिन हो गए, मैंने आज तक जो है 15 दिन से अपने बेटे को नहीं देखा। देखिए कृष्णा क्या करे, 15 दिन से मेरा बेटा, उसे पता नहीं था कि किसी ने मार के तालाब में जो है डाल दिया है कपड़े। 15 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। बाबा यदि तेरी कृपा हो जाए, बेटे के दर्शन हो जाए। जैसे मेरा ये भाव मन में आया और बाबा को जो है तालाब में जल में विसर्जित किया, तुरंत एक बेलपत्र हाथ में आया, भगवान शिव का प्रतिबिंब मान करके माथे से लगाया और इसी देर महाराज उसका बालक सामने से तैरता हुआ चला, पानी में तैरता हुआ उसका बेटा आकर के माँ के हृदय से लग गया। माँ ने आज 15 दिन पहले खोया हुआ बेटा प्राप्त किया। किसकी कृपा से? मेरे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। बोलिए हार हार। उसके बेटे को जीवित किया, इसलिए भगवान कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए भगवान शिव। यहाँ पर बोले कृष्णेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार के मेरे भोलेनाथ के ये 12 ज्योतिर्लिंग है प्यारे। इनका नाम प्रातः काल लो, शाम के लो,
कोई भी अलग अलग देवताओं की मान्यता है। 84 महादेव हैं, आप जो भी मान्यता करोगे भगवान देता है। आज भगवान शिव ने 7 दिन तक कथा सुनी, उसे ये कथा तो 8 दिवसीय हुई है। तुम्हारे भाग्य अच्छे थे, क्योंकि इस एकादशी को बचाने के लिए हमने द्वादशी में रखा था। सोमवार का दिन लिया था बाबा का। कल भी सुबह 8 बजे सुंदर भगवान को दूध के द्वारा, पंचामृत के द्वारा और शहद के द्वारा हमारे एक लाला जी आ रहे हैं रोहिणी से। बोले महाराज बहुत बड़ा पर्व है, और इस पर्व में जो है कल रानी बाग से भी, रोहिणी से भी, और जो है सेक्टर 9 से भी। महाराज ये बहुत बड़ा पर्व है जो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करा रहे हो और जो शिव महापुराण करा रहे हो। ये समय, ये पुरुषोत्तम मास हमारे तुम्हारे जीवन में आने वाला नहीं है, इसलिए मैं जल्दीबाजी करके 4 कार्यक्रम को रखा था। मेरे पास समय भी नहीं था। कुछ देवियों के यहाँ प्रस्ताव थे, कुछ देवियों ने प्रस्ताव किया था, 2-4 देवियों ने। हमने इस कार्यक्रम को रख दिया। बोलो हर हर। 2-4-5 देवियों ने कहा महाराज खाई भाग शिव महापुराण कथा सुनाओ। 2-4 एकत्रित हो गई, चलो सुना देंगे। रोशनी जी बोले हमारे पड़ोस में करो, तो हमने कहा यहीं हो जाएगी महाराज, तुम्हारे पड़ोस में है। अब हम थे नहीं, मैंने कहे गए थे भाई तुम्ही को संभालना, हम तो थे नहीं। संगीता जी हो गई हैं, 2-4 देवियां और सबने कहा महाराज शिव महापुराण सुना दो। सुना दी। तुम्हारा भाग्य है, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। तुम्हारे हमारे जीवन में डबल सावन मिलने वाला नहीं है प्यारे, ये पर्व मिलने वाला नहीं है, कल का समय मिलने वाला नहीं है। तो भगवान 7 दिन तक भोलेनाथ ने तुमरुका जी से कथा सुनी, और आज बेल पत्र हाथ में मेरे भोले बाबा ने लिया, और वो बेल पत्र लेकर के भगवान भोलेनाथ ने बेल पत्र हाथ में थे, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, और कहा कि शिव पुराण की पोथी में के विश्राम वाले दिन जिस घर में ये बेल पत्र चली जाएगी, जिस घर में पहुंच जाएगी, मेरे पास शोर मत मचाइए, बोलो हर हर। हाँ, जिस घर में ये बेल पत्र पहुंच जाएगी, पोथी की चढ़ी हुई बेल पत्र, उसका घर हमेशा धन धान से भरा रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने तुमरुका जिसे वचन दिया, शंकर भगवान धन धान से बड़ा होगा। कोई यदि बीमारी से ग्रस्त है, शिव महापुराण के अंतिम वाले दिन को बेलपत्र को दिखा लेता है, चबा चबा के, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, भोलेनाथ ठीक करते हैं उसको शुद्ध और भाव से, धन धान से बड़ा होगा। और बाद में बोले भगवान भोलेनाथ बोल कहते हैं अब बताइए महाराज तुमको क्या चाहिए, क्या तुमको दूं। तुमरुका जिसे भगवान शंकर शिव पार्वती कह रहे हैं। और जैसे ये 12 ज्योत कथा हुई, उसी समय पे चंचुला देवी जो पति उसका प्रेत बना हुआ था, आपने सुना था ना, वहीं पर प्रकट हो गया सुंदर रूप लेकर के। पार्वती ने चंचुला का उसके पति को गठबंधन कर दिया और शिव महापुराण पोथी का पूजन करा दिया दोनों के द्वारा। महाराज गदगद हो गए, भाव विभोर हो गई, पोथी का पूजन करा दिया। और भगवान कहते हैं तुमरुका जी से क्या दूं तुम्हें। तुमरुका जी कह रहे महाराज कथा बांचने वाले को दक्षिणा देना चाहिए, जो कथा सुनाते उसको दक्षिणा देना चाहिए। लेकिन तुमरुका जी कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ आपसे क्या मांगू मैं, आपसे क्या मांगू, आप संसार को देने वाले हो, कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन यही मांग रहा हूं भोलेनाथ, जो तुम्हारी कथा को सुने उसके धन धान से भर देना। अगर कोई कन्या सुने उसको वर सुंदर घर दे देना, कोई नारी सुने उसका सौभाग्य अमर कर देना, कोई भी देवी सुने उसको भक्ति देना, धन देना। जिस कामना से कोई तेरी कथा का भोलेनाथ श्रवण करता है भगवान की, तुमरुका जी करे मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरी दक्षिणा है, उनकी सबकी मनोकामना पूरी कर देना बाबा भोलेनाथ से। तब उन्होंने कहा कि जो मेरी पोथी पे जो है महाराज, पोथी पर जो विराजमान बेलपत्र या पोथी की मेरी कथा को सुनेगा, उसके मैं हर प्रकार से भंडार भरूंगा, रोगी का निरोगी करूंगा, निर्धन को धनी करूंगा, संतानहीनों को संतान दूंगा। जो जिस भावना से
भगवान कहते हैं मैं चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, वृक्ष से लेकर के वनस्पति तक जिसने जो मांगा है भगवान भोलेनाथ ने सबको प्रदान किया है। मनमांछित फल की प्राप्ति होती है। बच्चे इस कथा को श्रवण करते हैं, उत्तम विद्या पाते हैं। तो इसी ऐसी पुनूत पावन शिव महापुराण की कथा को सारी नियमों के साथ, परिक्रमा के साथ, केवल भगवान शिव की परिक्रमा नहीं लगती है और बाकी समस्त देवी देवता के लगते से परिक्रमा भगवान की नहीं।